बहुत सारे बीमारी हमारा समाज में आज पलता है और बहुत बार ऐसा होता है कि हम शरीर में बीमार है लेकिन हमको पता नहीं रहता कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है, और जब पता चलता है तो बहुत देर हो जाता है। और जब बहुत देर हो जाता है तो हमारे पास कुछ नहीं होता, या तो पेशेंट गुजर जाता है या तो वो पेशेंट ऐसे ही बेड में पड़ा रहता है और हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। तो अभी हाल ही में एक बहुत सुंदर एक काम हुआ था, एक ओनिया हार्ट फाउंडेशन करके उसने बच्चों के लिए जो पीडियाट्रिशियंस होता है उनको लेके आया था और लगभग 115 बच्चा का स्क्रीनिंग किया था। उनमें से 13 ऐसा सीवियर बच्चा का डिटेक्ट हुआ जिसको ओनिया हार्ट फाउंडेशन के तरफ से उनका प्री में ऑपरेशन किया गया था केरला में मेडिसिटी हॉस्पिटल पे। तो ये और उसको देख के आज हमारे समाज में आज हमको देखने को मिलता है कि जो कार्डियो से जुड़ा हुआ, जो दिल से जुड़ा हुआ ऐसे बीमारी आज हमारे अरुणाचल में भी बहुत बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज हमारे अरुणाचल में जैसे ट्रिम्स हॉस्पिटल्स है, बहुत बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट है, बेहतरीन डॉक्टर्स है हमारे ट्रिम्स में भी, बट हमारे ट्रिम्स अभी तक उतना डेवलप नहीं हुआ कि हमारे हमें कार्डियो सर्जन हो सके, कार्डियो का ऑपरेशन हो सके, ओपन ऑपरेशन हो सके, बच्चों का ऑपरेशन हो सके, ऐसी सुविधा हमारे राज्य में भी नहीं है। सबसे पहले मैं अरुणाचल की सभी वासियों को मैं प्रणाम करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ जितने भी हमारे मीडिया फ्रेंड है सबको भी मैं नमन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि आपने मेरे निवेदन को स्वीकारा, मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आप लोगों के माध्यम से अपने अरुणाचल की सारी जनता को एक मैसेज दे पाऊँ। आज की रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारे बीमारी हमारा समाज में आज पलता है और बहुत बार ऐसा होता है कि हम शरीर में बीमार है लेकिन हमको पता नहीं रहता कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है, और जब पता चलता है तो बहुत देर हो जाता है। और जब बहुत देर हो जाता है तो हमारे पास कुछ नहीं होता, या तो पेशेंट गुजर जाता है या तो वो पेशेंट ऐसे ही बेड में पड़ा रहता है और हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। तो अभी हाल ही में एक बहुत सुंदर एक काम हुआ था, एक ओनिया हार्ट फाउंडेशन करके उसने बच्चों के लिए जो केरला से जो कार्डियो जो पीडियाट्रिशियंस होता है उनको लेके आया था और लगभग 115 बच्चा का स्क्रीनिंग किया था। उनमें से 13 ऐसा सीवियर बच्चा का डिटेक्ट हुआ जिसको ओनिया हार्ट फाउंडेशन के तरफ से उनका प्री में ऑपरेशन किया गया था केरला में मेडिसिटी हॉस्पिटल पे। तो ये बहुत बेहतरीन काम हुआ और उसको देख के आज हमारे समाज में आज हमको देखने को मिलता है कि जो कार्डियो से जुड़ा हुआ, जो दिल से जुड़ा हुआ ऐसे बीमारी आज हमारे अरुणाचल में भी बहुत बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज हमारे अरुणाचल में जैसे ट्रिम्स हॉस्पिटल्स है, बहुत बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट है, बेहतरीन डॉक्टर्स है हमारे ट्रिम्स में भी, बट हमारे ट्रिम्स अभी तक उतना डेवलप नहीं हुआ कि हमारे हमें कार्डियो सर्जन हो सके, कार्डियो का ऑपरेशन हो सके, ओपन ऑपरेशन हो सके, बच्चों का ऑपरेशन हो सके, ऐसी सुविधा हमारे राज्य में भी नहीं है। तो उनको देखते हुए पिछले बार ओनिया हार्ट फाउंडेशन ने बहुत बेहतरीन काम किया। इस बार 26-27 अप्रैल को रामकृष्ण मिशन ईटानगर हॉस्पिटल ईटानगर पर 2 दिन का प्री हार्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम हमारे अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन के तरफ से हम करने वाले हैं। तो मैं अरुणाचल की सारी जनता को मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज़ ये 2 दिन का जो प्री हार्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम है इसका आप भरपूर फायदा आप उठा सकते हो। जो हमारे साथ मेडिकल जुड़ा है वो इम्फाल जो मणिपुर है, इम्फाल में स्काई हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च सेंटर है और ये हॉस्पिटल सिर्फ दिल का हॉस्पिटल्स के लिए जाना जाता है, कार्डियो हॉस्पिटल्स के लिए जाना जाता है। तो वहाँ के जो कार्डियो सर्जन हमारे साथ रहेगा, पीडिया कार्डियोलॉजिस्ट रहेगा, कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ रहेगा और हमारे लिए 2 दिन का प्री स्क्रीनिंग प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। 26 को बच्चों के लिए रहेगा और 27 को बड़ों के लिए रहेगा, क्योंकि पिछले बार जो हम लोगों का जो शिविर रहा था जो था वो सिर्फ बच्चों के लिए था। तो इस बार हम लोग जो करेंगे ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए करेंगे। और एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि पिछले बार भी हम लोग ने देखा कि जब बहुत सारे बच्चे स्क्रीनिंग के लिए आया, कुछ बच्चे तो ऐसे ही जस्ट आए थे, बट हम लोग ने उसको स्क्रीनिंग किया तो पता चला कि वो बच्चे के हार्ट में होल है, छेद है। तो समय रहते बच्चे को डिटेक्ट हुआ और समय रहते उनका इलाज भी हुआ। तो मैं ये प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने जैसे शुरुआत में बोला, बीमारी हम लोगों के शरीर में होता है, हमको पता नहीं चलता। हमको तब पता चलता है जब हम या तो उसका स्क्रीनिंग कराता है या मेडिकल चेकअप कराते हैं या हम रूटीन चेकअप कराता है या हमको कोई दर्द या शरीर में पेन शुरू होता है, तब हमको पता चलता है। तो मैं वंस अगेन रिपीटली मैं अपने अरुणाचल की सभी जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग आए या 26-27 अप्रैल को रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल ईटानगर पर और आके अपने बच्चों
का स्क्रीनिंग करवाइए। और अगर आपके घर में भी कोई बड़े लोग हैं जिसको दिल का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का इशूज़ है, तो वो भी आके अपना मुफ्त में अपना स्क्रीनिंग कराए। और उनमें से जो भी डिटेक्ट होगा, सीवियर डिटेक्ट होगा, उनको इम्फाल में स्काई हॉस्पिटल्स के माध्यम से फ्री में ऑपरेशन और फ्री में ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आपको आईसीयू फैसिलिटीज़ दिया जाएगा और हॉस्पिटल का जितने भी फैसिलिटीज़ है आपको मुफ्त में दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, मेडिसिन सबको फ्री में दिया जाएगा। और मैं ये भी बता दूं, जो स्काई हॉस्पिटल्स जो इम्फाल में है मणिपुर पे, ये हमारा राज्य सरकार के साथ एनपैनल्ड है। और इस एनपैनल के कारण से हमारा जो भी पेशेंट्स मणिपुर में जाएगा इम्फाल स्काई हॉस्पिटल पर, उसका सारा ऑपरेशंस, सारा ट्रीटमेंट और सारा मेडिसिन सबको फ्री में मिला जाएगा। क्योंकि बहुत बार हमारा सरकार अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ एनपैनल्ड होता है, बट लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से पब्लिक को पता नहीं चलता है कि हमारा जो बीमारी शरीर को लेकर हम कहाँ जाने से हम सरकार का जो स्कीम्स का हम फायदा उठा सकते हैं। तो मैं अपने माध्यम से ये काइंड ऑफ अवेयरनेस भी है कि जो भी दिल से जुड़ा हुआ बीमार वो स्काई हॉस्पिटल मणिपुर इम्फाल में जाके भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये 2 दिन का जो शिविर रहेगा, इसमें इम्फाल से ही डॉक्टर्स आएंगे, सर्जन्स आएंगे और पीडिया कार्डियोलॉजिस्ट आएंगे और आप लोग इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। बस इस मैसेज और इस सोच के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हुआ। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जस्ट फॉर अवेयरनेस कि लोग आए और प्लीज़ अपना ट्रीटमेंट करवाए और बेहतर ज़िंदगी जिए, क्योंकि लाइफ एक ही बार ही मिलता है तो उसको बेहतर जीना चाहिए। सो मैं रिपीटली बोल रहा हूँ, 26 को बच्चों के लिए रहेगा सुबह 10 बजे से और 27 को बड़ों के लिए रहेगा सुबह 10 बजे से। रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल्स का कॉन्फ्रेंस हॉल, आप ओपीडी देखा होगा रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल का, ओपीडी के जस्ट बैक साइड में एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ पे आपको मिलेगा। और इनसे जुड़ा हुआ कॉन्टैक्ट नंबर में शेयर कर दूंगा सारे मीडियाज को, आप उस नंबर पर कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनसे डिटेल पूछ सकते हैं कि कब आएंगे और कितने बजे आना है, कैसा कैसा रहेगा, वो आपको फ़ोन नंबर दिया जाएगा, उस फ़ोन नंबर पर आप कॉल करके आए। और दूसरी बात, जो भी ऑलरेडी ट्रीटमेंट में है, जो भी कार्डियो ट्रीटमेंट में है या आप कार्डियोलॉजिस्ट से दिखा रहे हैं, तो आपके पास पुराना जो भी मेडिकल पेपर होगा उनको भी आप लेके आइए, ताकि जो हमारे बाहर से जो डॉक्टर्स आ रहे हैं उसी से रिलेट करके आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे पाए। तो आपके पास अगर कुछ पुराना पेपर्स वगैरह है तो वो भी आप लेके आए। सो बस इस सोच के साथ आप सबके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ। सो प्लीज़ 26-27 को आइए ईटानगर रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल कॉन्फ्रेंस हॉल पर और अपना बेहतर ट्रीटमेंट करवाएं।